जब कभी भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड कोई टारगेट सेट करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वह होता है हमारा सही माइंडसेट कि हमारे को इस एग्ज़ाम को केवल फॉर्म भरने के लिए देना है या इस एग्ज़ाम को पास भी करना। जब इस चीज़ में हमारी क्लियरिटी आ जाती है कि मैं ये एग्ज़ाम पास होने के लिए दे रहा हूँ, उसके बाद में आपका अगला कदम शुरू होता है और उस प्रक्रिया में सबसे पहले नंबर आता है वो है सही मेंटोर का। जिस व्यक्ति के पास में सही मेंटोर होता है यानी सही रास्ता दिखाने वाला, उसको अर्जुन की तरह महाभारत के युद्ध में सफलता मिल ही जाती है। और हमारे लिए जो महाभारत है वो हमारे ये सरकारी नौकरी पाने के कम्पिटिटिव एग्जाम्स है। तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मदद करी और मेंटोर बन के अर्जुन को जीत दिलाई, कम संसाधनों में जीत दिलवा दी। दूसरा जो नंबर आता है वह होता है सही पाठ्यक्रम का, कि हमारे पास में जो सिलेबस में चीजें दी गई है उसी के अनुसार हम लोग तैयारी कर रहे हैं या हम लोग बहुत बड़े इलाके के अंदर अपनी नैया को छे रहे हैं। महाभारत जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे एक वाकया आता है जिसमें अर्जुन वाली आंख के बारे में बताया गया है कि अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई देती है, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वहां पे उसका टारगेट फिक्स था और टारगेट ही एक पर्टिकुलर पेड़ पे लटकी हुई मछली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम लोग हमारे सिलेबस अकॉर्डिंग किसी किताब को पढ़ते हैं तो हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और हमारा सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 2024 का जो वर्ष है उसमें हमारे को सरकार की नौकरी मिल जाए, तो वह अपॉर्चुनिटी है कोऑपरेटिव बैंक के अंदर सीनियर मैनेजर, मैनेजर, बैंकिंग असिस्टेंट की। और इस भर्ती के अंदर हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें से एक रहता है हमारा कोऑपरेटिव एक्ट, कोऑपरेटिव रूल और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ सिलेबस की बातें। इस भर्ती के बारे में आप लोगों को पता होगा और डिटेल जानकारियां पहले भी बताई गई हैं। इससे रिलेटेड जितना भी कोर्स है वो हम लोगों ने नंबर्स अकेडमी एप्लीकेशन पे कंप्लीट पढ़ा दिया है। आप लोग उसे ज्वाइन करके अभी भी अपने कोर्स को 20-25 दिनों के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। अब हमारे सामने बात आती है कि जो हमारा कोऑपरेटिव एक्ट और कोऑपरेटिव रूल का सिलेबस दिया हुआ है, क्या हमारे पास में उसका सही कंटेंट है या नहीं है। तो इस कंटेंट को सही बनाने के लिए, और वो भी दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में बनाने के लिए हमने मेहनत करी है और इस मेहनत का फल है ये किताब। किताब दिख रही होगी आपको। इस किताब के अंदर हम लोगों ने ये जो कंप्लीट सिलेबस दे रखा है, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001, कोऑपरेटिव रूल 2003, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान 3, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं, साइलेंट प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, CRR, SLR, ट्रांसपेरेंट, ये जितना भी सिलेबस दिया हुआ है इस कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती से रिलेटेड, वो कंप्लीट सिलेबस इस किताब के अंदर कवर किया है। सामान्यतः हम लोग क्या पाते हैं कि इस सिलेबस को, जो ऊपर वाली बातें हैं केवल कोऑपरेटिव एक्ट और रूल, इसका हम लोग PDF पढ़ लेते हैं या बेरेक्ट पढ़ते हैं। मैं आप लोगों के लिए किताब इसलिए लिखा क्योंकि जब हम लोग बेरेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है, उस भाषा को समझना हमारे लिए परेशानी का सबब हो जाता है। फिर ये पता नहीं लगता कि इसको पढ़ने के बाद में सवाल किस टाइप का आएगा और मुझे कैसे याद रखना है। ये बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। और जब उसी एक्ट को, उसी रूल को और ये जो सिलेबस है जिसका कंटेंट मिलना थोड़ा सा दूभर रहता है, और मैंने भी जब किताब लिखी तो उसके अंदर इस सिलेबस को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगा, ढूंढने में टाइम लगा, फिर उसको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने में भी टाइम लगा। तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोगों ने ये आपके लिए किताब लिखी है। अब मैं आपको ये किताब इसलिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि ये जो किताब है ये आपकी किताब दोनों भाषाओं में रहेगी। एक पहले तो इसका वो बता देते हैं कि आपका कितना रोल रहने वाला है राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 का, और जो राजस्थान सहकारी नियम है और बैंकिंग संरचना है उसका जो रोल रहेगा अलग अलग एग्जाम्स में वो क्या रहेगा। अगर हम लोग सीनियर मैनेजर और मैनेजर का एग्जाम देते हैं तो वहां पे राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट और रूल, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर और जो बैंकिंग से रिलेटेड बातें हैं वो 40 नंबर के रूप में हमारे सामने एग्जाम में होगी। और ये एक बड़ा एरिया है कि अगर हम लोगों ने इस किताब को पढ़ा तो मैं ये आपको 100% इंश्योर करता हूँ
इस किताब से बाहर सवाल नहीं जाएंगे। ये जो किताब रहेगी इसको पहले तो ये देख लो, राजस्थान के किसी भी बुक स्टोर पे आपको ये किताब अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन अगर अपने को ये किताब लेनी है तो द नोट्स अप का जो एप्लीकेशन है वहां पे ये किताब आपको मिल जाएगी। फिर इस किताब की मैं कुछ खास बातें आपको बताऊं। एक तो ये किताब आपको मैं इंडेक्स मिलेगी। क्या होता है कि जब हम लोग लॉ पढ़ते हैं, मैंने खुद ने लॉ पढ़ा है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडेक्स, क्योंकि एग्जाम में इंडेक्स से खूब सारे सवाल आते हैं। और जब हम लोग इन सवालों को इंडेक्स के माध्यम से पढ़ते हैं तो सरूजे 3-4 पेज से ही बहुत सारे सवाल तो वैसे ही आ जाएंगे। दूसरा रहता है कि हमारे सामने आसान भाषा में जो एक्ट है उसको आसान भाषा के अंदर किस प्रकार से पढ़ा जाए, और वो भी दोनों भाषाओं में। दोनों भाषाओं का ये फायदा होता है कि कुछ चीजें इंग्लिश में आसान होती है, कुछ हिंदी में आसान होती है, और जब एक साथ अपने को मिल जाती है ये और खुले खुले में, तब हमारे को याद रखना आसान हो जाता है। तीसरी बात, जब हम लोग किसी भी प्रिंटेड चीज को पढ़ते हैं, प्रिंटेड चीज थोड़ा सा अपने को मशीनी लगती है, और हमारा जो साइकोलॉजी है दिमाग की, वो ही उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत करती है। फिर हम लोग देखते हैं कि जब यह हाथ से लिख दिया, मतलब किसी व्यक्ति को ये चीजें समझ में आ गई, उस व्यक्ति का अनुभव है और उसने इन चीजों को आसान बना दिया। राइटिंग बेहतरीन है। इस राइटिंग के अंदर हम लोगों ने दोनों भाषाओं के अंदर इन चीजों को लिखा है। आपका एक्ट है सबसे पहले, उसके बाद में रूल्स है, राजस्थान कोऑपरेटिव रूल्स। फिर सबसे बड़ी जो चुनौती है कोऑपरेटिव बैंकिंग में स्टूडेंट्स के सामने, वो बैंकिंग स्ट्रक्चर को लेके, वो सारा बैंकिंग स्ट्रक्चर इस किताब में आपको मिल जाएगा। कोई भी सिलेबस की ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस किताब में छोड़ा गया है। बहुत ही आसान भाषाओं में, चाहे आरबीआई एक्ट हो, नाबार्ड एक्ट हो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो, सीआरआर, एसएलआर, सीआरएआर, फाइनेंशियल जो भी स्ट्रक्चर है, राजस्थान कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, सबको इस किताब में ऐड किया। फिर बात आती है कि हम लोगों ने चीजें तो पढ़ ली, हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन से डील करना। और यहां पे इस किताब की खास बात यह है कि इस किताब के अंदर लास्ट के अंदर बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर 300 से ज्यादा सवाल दिए गए हैं। जितना मेरा अनुभव कहता है एग्जाम्स को लेके, वो ये बताता है कि आपके ये जो 40 सवाल हैं, क्या पता इन 300 में से ही आ जाए। 40 नहीं तो 30 सवाल आपको एग्जाम में इन 300 सवालों में से मिल जाएंगे, और बाद के अंदर इनका सॉल्यूशन भी दिया गया। तो ये जो किताब रहेगी, ये हमारे एग्जाम के अंदर हमारा सिलेक्शन इंश्योर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। आप लोग इस किताब को अपने नज़दीकी बुक स्टोर से कहीं से भी डिमांड करके मंगवा सकते हो, या तो अवेलेबल होगी, कहीं पर अवेलेबल नहीं है पूरे राजस्थान में, तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। ऑनलाइन का लिंक मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, और राजस्थान से बाहर से हम लोग एग्जाम दे रहे हैं वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो ये चीज़, और इसकी जो रेट है वो भी 120 रुपये। इस किताब के अंदर जो पेजेज हैं, अगर हम लोग फोटोकॉपी भी कराने जाते हैं, उन फोटोकॉपी से भी सस्ती पड़ेगी है। और क्या देखो, जो नोट्स होते हैं हमारी, ये नोट्स बुक के रूप में लिखी गई है। उसका फायदा ये होता है कि एग्जाम हमारे सामने आता है तो हम लोग इसको 3-4 घंटे में पूरी किताब को पढ़ सकते हैं। अगर इस किताब को 5 से 6 बार हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये मान के चलना कि एग्जाम जब देंगे तो वहां पे सबसे अगर स्कोरिंग जो चीज रहेगी वो हमारा सहकारिता अधिनियम रहेगा सबसे कम समय में। और इसका फायदा ये रहेगा कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमारे को टाइम मिल जाएगा। कोर्स के लिए आप लोग एप्लीकेशन पे जुड़ के, नंबर्स अकेडमी एप्लीकेशन है, वहां पे कोर्स से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं और बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो बेस्ट अगर कहीं पे आपको मिलना है इस पूरी एग्जाम के लिए, वो नंबर्स अकेडमी से बेहतर नहीं मिलेगा। चाहे एक्ट हो, हिंदी हो, हिंदी तो है ही नहीं, इंग्लिश हो, आपका रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारा आपका इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी और कोऑपरेटिव, ये सब चीजें यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएगी। और दोनों के लिए काम आनी है, चाहे बैंकिंग असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे हमारा मैनेजर का एग्जाम हो। ये कंप्लीट कोर्स अभी 2 दिन, 1 जनवरी और 2 जनवरी को यहाँ पे ऑफर भी है। आप लोग इस ऑफर में इसका फायदा भी उठा सकते हो, बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। अब देखो, संपूर्ण जो कंप्लीट कोर्स है वो ये रहा।
एक्ट और अकाउंटेंसी आपको पढ़नी है साथ में, क्योंकि मैनेजर में एक्ट और अकाउंटेंसी 70 नंबर का रोल प्ले करेगी और सिलेक्शन हमारा यहाँ पे ही इंश्योर हो जाएगा। टेस्ट सीरीज, जूनियर अकाउंटेंट टेस्ट, ये अलग चीजें, तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ब्रॉड स्ट्रक्चर में अगर अपने को देखना है तो किताब इस प्रकार से लिखी गई है, क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से हैं, और ये देखना आप लोग एग्जाम में ये जो सवाल हैं आपको ऐसे कैसे ही मिल जाएंगे। और इस किताब को आपको 4 से 5 घंटे जब रिवाइज करोगे तो 4 से 5 घंटे से ज़्यादा इसमें लगना नहीं है। तो आज ही अपने नज़दीकी बुक स्टोर पे जाओ और इस किताब को लेके आओ, और ये किताब लेके आओगे तो आप अपने आप ही सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाओगे। एक फ़ायदा इस किताब का ये होगा कि आप लोगों का हमारे साथ में जुड़ाव भी रहेगा। टाइम टू टाइम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में जो चीज़ें आनी हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आप लोगों के लिए बनती रहेगी। कोई इम्पोर्टेंट सवाल हो, आसान भाषा के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के समझ में नहीं आई, चाहे वो यूट्यूब पे हो या एप्लीकेशन पे हो, सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे मिलती रहेगी और जुड़ाव का तरीका रहेगा ये किताब। ओके, थैंक यू।